बीजेपी हर जगह पे जो है वो पहले सिटी ओरिएंटेड जगह पे घुसते हैं, पर यानी कि शहरों में घुसते हैं। पर ये जो इतना बड़ा SIR का कांड चल रहा है, इतने जो सारे भारत 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिया गया है, काट चुका है। अभी 27 लाख का जो है कोई कभी एक इंडिपेंडेंट भारत में कोई कभी ये नहीं सोचा था एक स्टेट में 90 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे और आप वोट पे जा रहे हो। 21 से 30 के आसपास स्कीम्स चला रही हैं ममता बनर्जी। एक घर पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे अगर पिताजी है और जो घर महिलाएं चलाती है और जो बच्चे हैं माताजी सबका कोई ना कोई स्कीम के अंडर पे आ जाता है। पर जो देखा गया था वो था उनका विकल्प, ज्योति बाबू का विकल्प जो था वो था बुद्ध बाबू फेस था। पर ममता दीदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था, 2011 से सत्ता पर विराजमान है। एक ही हिंदुत्व मुद्दा जो है वो बहुत ही अभी एक तरफा इतना सुन चुके हैं लोग कि अभी ये नहीं चाहिए। आपने बोला कि घुसपैठिया है, आप दिखाओ SIR में आप दिखा सकते हो कि कितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकला है यहाँ। उन्होंने वो संकल्प पत्र निकला था, उनका मैनिफेस्टो निकला था उस दिन भी, तब भी उन्होंने बोला किसके मैनिफेस्टो में दम दिख रहा है, बीजेपी के या TMC? नए मुद्दे पर खेल रही है इस बार बीजेपी। क्या कुछ बदलाव किया है अपनी स्ट्रैटेजी में बीजेपी ने? नया मुद्दा कुछ नहीं है, उनका मुद्दा एक ही था, हिंदुत्व था। जो वादा ममता बनर्जी ने 2021 में पश्चिम बंगाल की जनता से किया था, उस वादे का क्या हुआ? वादा खिलाफी हुई या फिर वादाओं को जो वादा उन्होंने किया उसको पूरा किया? लोगों की तरफ अगर आप ग्रास रूट रूरल एरिया को देखोगे तो तब वादा खिलाफी नहीं हुआ। UCC भी लागू कर देंगे। UCC ये जो चीज है ना ये बंगाल में नहीं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है सब है उनके पास, वो कैमरे पर भी दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हमें मिले, दिखाए थे, पर क्यों नहीं दिखाए? कि जैसे मोदी जी है और दीदी है खुद का PR बहुत अच्छे से करते हैं। कोई भी PR कंपनी को भी ये लोग मात दे सकते हैं, किसी का स्ट्रैटेजी में नहीं आएगा। कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे क्या हैं, बता दिया है कि MY किसके साथ है और बता दिया है कि किसका पलड़ा पश्चिम बंगाल में भारी नजर आ रहा है। पर जब मिडिल क्लास एंटी ममता, हाँ जो शहर वाले हैं, ठीक है, हर कोई एंटी ममता है, क्योंकि उन लोगों का एक ही चीज है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो? आप हर कुछ कर रहे हो कि ये रूरल के लिए, हमारे लिए क्या? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि सियासत का खेल ही विचित्र होता है। यहाँ पर कोई खेल जाता है तो यहाँ पर किसी के साथ बड़ा वाला खेला हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पश्चिम बंगाल में खेला होगा या खेला नहीं होगा, और अगर खेला होगा इस बार तो किसके साथ होगा? देखिए, सवाल तो कई हैं जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही होगा आपके मन में कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल का रण कौन जीतेगा? यहाँ पर मोदी मैजिक चलेगा या फिर एक बार फिर से ममता दीदी दोबारा से सत्ता में आएंगी? देखिए, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल के मुद्दे क्या क्या हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर यहाँ पर किसकी हवा चल रही है, यानी कि तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। तो आपको बता दें कि आपको फ्रेम में मेरे साथ एक महिला नजर आ रही होगी। ये महिला एक पत्रकार हैं, नाम इनका है तान्या बागची, और इस वक्त हमारी मौजूदगी कलकत्ता के प्रेस क्लब में है। देखिए, इनके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि ये लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव कवर कर रही हैं, यानी कि लोगों के नफ्स को समझ चुकी हैं, पश्चिम बंगाल को जानती हैं, लोगों को जानती हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत तान्या बागची जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।
थैंक यू सो मच, आपको भी हमको यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे तानिया जी, जैसा कि हमने अपने व्यूअर्स को बताया है कि आप लगातार पश्चिम बंगाल में घूम रही हैं और इस वक्त पश्चिम बंगाल ही चर्चा में। और जहाँ पे ये नॉन बंगाली यानी कि हम लोग जो कहते हैं कि बंगाली जो बांग्ला में बोलते हैं, नॉन बंगाली जो है बांग्ला हिंदी भाषी जो है, वहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों का है प्रेजेंस है, ये लोग है। जैसे आसनसोल दिखा जाता है, जैसे नॉर्थ 24 परगना में भाट दिखा जाता है, भाटपारा है। पर एक टाइम पे ये 19 या 19 पे भाटपारा और बैरकपुर में ये लोग आ गए थे। पर फिर 21 में ये लोग बैरकपुर टीएमसी वापस खुद की झोली में ले लिया है। सो यही चित्र है इन लोगों अभी तक जो है 2026 का जो आंकड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये हम देख चुके हैं कि बीजेपी 90 सीटों में आगे है। पर 2024 और 26 के ये 2 साल के जो अंतर है, यहाँ पे बहुत बंगाल का एक और भी चित्र है। वो है कि यहाँ पे ये लोग लोकसभा बहुत ही अलग से देखते हैं और विधानसभा अलग से। अपने बिहार में भी बिल्कुल यही बहुत ही अलग से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन बंगालियों को एक ही चीज जानना है कि आपका सीएम कौन है, आपका मुखिया कौन होगा। तो यही है सबसे बड़ी बात। आपको वो मुंह दिखाना पड़ेगा। आप ये भी देख सकते हो कि जब लेफ्ट फ्रंट थे तब मुंह था। कौन था? ज्योति बाबू थे। 1977 से लेके 2001 तक ज्योति बाबू का रूल था। वहां से वो लास्ट टाइम वो जीत के आए, लेफ्ट फ्रंट जीत के आए, जब वो वो पंचम 5th लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बना, तब ज्योति बाबू ने छोड़ा अपनी कुर्सी और वो किसको पास ऑन किया? बुद्ध बाबू जो है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो उनका भी देहांत हो गया है 2 साल पहले। पर जो देखा गया था वो था उनका विकल्प। ज्योति बाबू का विकल्प जो था वो था बुद्ध बाबू फेस था। पर ममता दीदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था। 2011 से सत्ता पर विराजमान है। फिर एक फेस आया, जो फेस है क्योंकि जब इन्होंने 2011 था एंटी सीपीएम वोट, वो कभी भी दीदी को वोट नहीं मिला। आप वो आंकड़ा कभी भी मैच नहीं कर पाओगे कि ये देख के कि ये दीदी का आंकड़ा है। ये सेंटिमेंट था एंटी लेफ्ट। लोग नहीं चाह रहे थे। सिंगूर और नंदीग्राम ऐसे 2 इशू हो गए थे कि बहुत ही अलग सा एक
बहुत ही एक अलग माहौल तैयार हो गया था लेफ्ट के खिलाफ, जो कभी लेफ्ट के खिलाफ। कोई भी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बंगाल के लोग जो इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है, जिनको साहित्य का प्रेम है, जिनको अच्छे सिनेमा चर्चा में है, सब कुछ बोलना है, ये लोग पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि आप अगर ये रूरल जगह पे अगर जाओ, वो भी देखोगे, ये लोग पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही चर्चे में है। खुद को पता है कि हमारा जगह पे कौन मुखिया है, कौन नहीं है, पंचायत में कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, दे आर वेल अवेयर। ये बिहार में भी आपने देखा है, बहुत ही चाय के दुकान पे, यहाँ गलियों में, चौक चौराहों पर, हर जगह सबको पता है, वहाँ पे जैसे होते हैं, यहाँ पे भी वही है कि इन लोगों को पता है। सो वो था एंटी लेफ्ट। पर जब 16 में आए, 16 अगर आप मानोगे या 21 मानोगे, वहां पे एक्चुअली ममता दीदी को वोट मिला। लेकिन समझना यहाँ पर हम आपसे ये चाहेंगे तान्या जी, कि कहा जाता है ना कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है, और लगातार हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन मुझे अब तक ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई। तो क्या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल इससे लगा हुआ है कि आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी ने जो 2021 में वादा किया था, वादा निभाया है, या फिर जनता सवाल पूछेगी कि ममता दीदी वादे का क्या हुआ? नहीं, कुछ जगह पे एंटी इनकम्बेंसी है, बट एंटी इनकम्बेंसी जो होता है वो पॉकेट्स में होता है। ये जो है ना, बीजेपी वाले कुछ चीजों को, मुद्दे को उठा के, जैसे हिंदुत्व एक मुद्दा है, जैसे घुसपैठियों एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पर अभी तक आश्चर्य रूप से ये जो इतना बड़ा SIR का कांड चल रहा है, इतने जो सारे भारतवर्ष 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिया गया है, काट चुका है। अभी 27 लाख का जो है, कोई कभी एक इंडिपेंडेंट भारत में कोई कभी ये नहीं सोचा था एक स्टेट में 90 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे, और आप वोट पे जा रहे हो। कैसे होता है ये? 90 लाख वोट, क्लोज टू 1 करोड़, वो बहुत ही बड़ा नंबर है, आंकड़ा है, इतना बड़ा आंकड़ा। पर जो है कि कुछ जगह पे है, ममता दीदी का माइनॉरिटी अपीजमेंट जो है, कुछ शहरों की तरफ जो है, टाउन्स है, कलकत्ता है, शिक्षित जो समाज है, उन लोगों को खल रहा है। पर एट द एंड ऑफ द डे जो है कि ये बहुत ही एक जो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे करते हैं टीएमसी खुद का जो प्रचार जो है। दीदी का जो 21 या 30 के आसपास जो स्कीम्स है, वो बहुत ही काम कर चुका है। 21 से 30 के आसपास स्कीम्स चला रही है ममता बनर्जी। एक घर पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे अगर पिताजी है और जो घर महिलाएं चलाती है, और जो बच्चे हैं, माताजी हैं, सबका कोई ना कोई स्कीम के अंडर पे आ जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी स्कीम जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जैसे लक्ष्मी भंडारा है। लक्ष्मी भंडार ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, उनको खुद का जो निम्न वर्गीय महिलाएं हैं, खुद को अगर आप 1,500 रुपया महीने के तौर पे देते हो, तो वो क्या आपको वोट नहीं देंगे? और जहाँ पे बंगाल के सबसे बड़े पूरा भारतवर्ष में महिला की संख्या सबसे ज्यादा है, इस बंगाल में जो वोट देने जाते हैं ऑलमोस्ट 50% जो कहते हैं कि पॉपुलेशन का है। और कोई स्कीम जैसे कि हम कन्याश्री है, कन्याश्री जो पढ़ाई के लिए, फीमेल ड्रॉप आउट रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए सबसे बड़ा स्कीम है कन्याश्री स्कीम। ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना में वो लोग घर मिल रहे हैं उन लोगों को। स्वास्थ्य साथी स्कीम है, जहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाता है कि आप इंश्योरेंस नहीं दे पाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, पर आप जाओ अस्पतालों में
में नहीं मिला है। पर अगर आप रूरल एरिया में जाओगे, JSW जो ग्रुप है उनका काम हो रहा है। पॉकेट्स में यहाँ पे भी रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है, पॉकेट्स में यहाँ पे भी रिलायंस। अच्छा, मैं जब लोगों से बात करी थी तानिया जी, तो एक चीज जो मुझे लोगों ने बताई वो ये बताया कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है। ये बताया कि यहाँ पर लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस अब नहीं करती हैं आरजी कर कांड के बाद। लोगों ने ये बताया कि नौकरी और रोजगार आज भी यहाँ पर एक बड़ा मसला है। क्या वाकई में नौकरी और रोजगार बड़ा मसला एक तरफ का है, जो वो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, इसको आप नकार नहीं पाओ। दिखाए है आपने, ED CBI का जो काम था उसमें किया, पर ये डायरेक्ट है कि ये हो रहा है। बिल्कुल कि आप अभी एक चीज देखो कि आप ये तो ठीक ही बात बोलते हैं कि आपका जो आंकड़ा है ED का वो करीबन 3000 तक है केसेस, पर आपका डिस्पोजिंग रेट क्या है? बिल्कुल बहुत ही लेस है, 0.21 समथिंग। लेकिन तानिया जी, हम समझना ये भी चाहेंगे कि इस बार बीजेपी ने अपने गेम प्लान को बदला है, नए मुद्दे पर खेल रही है इस बार बीजेपी। क्या कुछ बदलाव किया है अपनी स्ट्रैटेजी में बीजेपी ने? नया मुद्दा कुछ नहीं है, उनका मुद्दा एक ही था, हिंदुत्व था। उनका मुद्दा घुसपैठिया था। उनका मुद्दा क्या सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी था, महिलाओं का सुरक्षा था। उनका अपीलिंग मुद्दे हैं, जनता पसंद कर रही है इनके मुद्दों को। एक ही हिंदुत्व मुद्दा जो है वो बहुत ही अभी एक तरफा इतना सुन चुके हैं लोग कि अभी ये नहीं चाहिए। आपने बोला कि घुसपैठिया है, आप दिखाओ SIR में, आप दिखा सकते हो कि कितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकला है यहाँ से। ये सवाल भी किया गया था। हम
थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे ज्ञानेश कुमार को पूछा गया था। कभी वो अलग सा बात है कि उन्होंने बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए थे, पर ये मुद्दा था कि आप क्या दिखा पाओगे, कितना रोहिंग्या और कितना बांग्लादेशी यहाँ से निकला पूछा है। जाएगा, ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये वो आंकड़ा नहीं दिखा पाए। हाँ। ये सेम क्वेश्चन अमित शाह जी को बोले गए थे जिस दिन उन्होंने वो संकल्प पत्र निकला था, उनका मैनिफेस्टो निकला था, उस दिन भी, तब भी उन्होंने बोला किसके मैनिफेस्टो में दम दिख रहा है, बीजेपी के या टीएमसी के? बीजेपी का थोड़ा सा, टीएमसी का कॉपी है, सभी का कुछ ना कुछ कॉपी है कि ये 1,500 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को, हम 3,000 रुपए देंगे युवाओं को, महिलाओं को 3,000, यूसीसी भी लागू कर देंगे। यूसीसी ये जो चीज है ना, ये बंगाल में नहीं चलेगा, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये डैमेज नहीं होगा। हुमायूं कबीर डैमेज नहीं करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं डैमेज, क्योंकि ये लोग नहीं है यहाँ पे, बंगाल में नहीं है, जमीन ही नहीं है इनकी।
एकदम पॉकेट ओरिएंटेड है। ठीक है। पूरा कलकत्ता में घुस नहीं जाओगे, आप पूरा बंगाल में भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ये भी हमको समझना होगा आपसे, मथुआ की जो बात मथुआ की जो बात है ना, वो कुछ जाता है दीदी के तरफ, कुछ जाता है बीजेपी, यानी कि वहाँ पे डिवीजन है क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व लेकर उसको उन्होंने ये खिलाया कि दीदी, उनको पता है कि ये जो सिटीजनशिप का मुद्दा है, ये जो एनआरसी का मुद्दा है, सीएए का मुद्दा है, ये दीदी के हाथ में नहीं है। अगर कोई कर सकता है तो ये बीजेपी ही कर सकता है। अगर इसके साथ नहीं जाते हैं तो अगर ये हमको निकाल दे, तब हम कहाँ जाएंगे? तब हम कहाँ जाएंगे? मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, और सबसे बड़ा सवाल है मेरा आपसे, $1 मिलियन वाला सवाल है कि आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको कितनी सीटें आने जा रही हैं? ये थोड़ा सा कितना सीटें ये अभी तक बोल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये जो अभी तक का जो है थोड़ा सा तो एंटी इनकम्बेंसी है। अगर आप 4th टाइम के लिए लड़ रहे हो, 4वीं बार जा रहे हो, तो ये तो होना ही है, अगर पर ये तृणमूल के साथ ही है बंगाल, क्योंकि यहाँ पे जो है दीदी का जो स्कीम्स है, दीदी का जो लगाव है लोगों के साथ, और ये लोग जानते हैं कि ये स्कीम बंद नहीं होते हैं। हमारे घर पे ये रुपया आ जाता है, 2 तारीख तक आ जाता है, हर महीने की आता है, यही जगह पे है। पर पॉकेट्स है, माइनॉरिटी इश्यूज को लेके कुछ जगह पे है कि इतना अपीजमेंट क्यों है। तो वही मुद्दा को लेके वही, जैसे और एक बड़ी बात है कि बीजेपी का खुद का ये आपको नहीं, अमित शाह जी आते हैं और हवा में बोल के जाते हैं कि हम पहुंच गए, पर ये पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका खुद का जो वर्कर्स है, कार्डर्स है, वो बोलते हैं ग्राउंड पे हमारा कोई नहीं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर नहीं है, पर दीदी ग्राउंड में है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पत्रकार तान्या बागची जी ने। देखिए, सब कुछ बताया है, तफसील के साथ बताया है, बता दिया है कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे क्या हैं, बता दिया है कि एमवाई किसके साथ है, और बता दिया है कि किसका पलड़ा पश्चिम बंगाल में भारी नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, तो पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।